जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्री वल्लभ को श्री दत्त गुरु का प्रथम अवतार माना जाता है, पूजा जाता है। स्वामी श्रीपाद श्री वल्लभ सन 1320 से 1350 तक अपनी अवतार लीला कर रहे थे। श्री गुरु चरित्र में भी 5 से 10 अध्याय तक उनका चरित्र वर्णन किया गया है। आश्विन वद्य 12 सन 1350 के दिन वो पवित्र तीर्थ स्थान गंगा नदी में अदृश्य हुए। इनके पश्चात दूसरा अवतार स्वामी श्री नृसिंह सरस्वती, इनका जन्म वराड़ प्रांत के कारंजा गांव में पौष शुद्ध द्वितीया सन 1378 में हुआ। अपना अवतार कार्य पूर्ण होते ही बहुधान्य नामक संवत्सर में श्री क्षेत्र गाणगापुर से श्री शैल्य पर्वत पर जाने निकले और वहां स्थायी करदली वन में गुप्त हुए। करदली वन में श्री नृसिंह सरस्वती कितने समय थे इसका पुराण में कोई उल्लेख नहीं, कोई वर्णन नहीं मिलता। श्री शैल्य से निकलकर संचार करते करते गंगा नदी की उत्तर दिशा में एक घने जंगल में गए और उस स्थान को पवित्र मानकर वही ये योगी समाधि में लीन हुए। ऐसे 300 वर्ष बीत गए। इस काल अवधि में जहां पर समाधि लगाए बैठे थे वही उनके शरीर की चारों ओर बांबी थे। चींटियों का मिट्टी का जो घर बनता है वो पूरी उनके शरीर पर जमा हुआ था। जब प्रकट होने का निश्चित मंगल समय आया तब एक लकड़हरा लकड़ी तोड़ने के लिए उस बांबी के पास के वृक्ष के यहाँ आया। लकड़ी तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी जब उठाई तब वो कुल्हाड़ी का घाव बाजू में स्थित बांबी पर लगा। घाव सीधा समाधि में लीन नृसिंह सरस्वती के जांघ पर जा लगी। हो सकता है ये लकड़हारा भी अवतार कार्य का ही हिस्सा हो, क्योंकि उसके घाव से स्वामी नृसिंह सरस्वती की दीर्घ काल से चली आ रही समाधि को विराम लगा और वो बाहर आए। ये सब देखकर लकड़हारा भयभीत हुए और स्वामी की क्षमा याचना करने लगा। तब करुणा सागर श्री नृसिंह मुनि ने उसे क्षमा कर उसका उद्धार किया। इस तरह श्री नृसिंह सरस्वती बाहर आए। वो ही है अपने श्री गुरु चरित्र के नायक श्री स्वामी समर्थ। दत्त अवतार में श्री नृसिंह सरस्वती करदली वन में गुप्त हुए ये भक्तगण तो जानते हैं। स्वामी चरित्र में एक पारसी गृहस्थ के प्रश्न का उत्तर देते समय भी हम करदली वन से निकले हैं ऐसा प्रसंग वहां पर आता है। फिर स्वामी समर्थ का ब्राह्मण का विस्तार, उनकी लीला का वर्णन आता है। ये सब हमने स्वामी पर्व के अनसुने किस्से में तो विस्तार से जाना ही है। एक दिन हिमालय की भूमि में चीनी दंपत्ति आए थे और उन्होंने स्वामी को देखा और उनका मजाक उड़ाने लगे। तब श्री स्वामी समर्थ ने उन्हें शासन कर उनको सद्बुद्धि देने की बात भी आती है। स्वामी ने यूं किया था कि चीनी पुरुष को स्त्री बनाया था और चीनी स्त्री को पुरुष बनाया। जब इस चीनी दंपत्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ तब उन्होंने स्वामी से माफी मांगी और स्वामी के शरण आए। फिर क्या, भक्त वत्सल स्वामी को जब कोई शरण आए तो स्वामी अपने आप को उसके अर्पण कर देते हैं। स्वामी ने उनको उनका मूल रूप फिर से प्रदान किया। अपना मूल रूप देखकर खुश हुए चीनी दंपत्ति वहीं पर स्वामी गुण गाने लगे। इसी हिमालय में विचरते समय एक हिरण के पीछे कुछ शिकारी लगे थे। ऐसा कहते हैं कि प्राणियों को अवतारों की, भगवान की, सच्चे संत महात्मा की, महान पुरुषों की अच्छी खासी परख होती है। और हुआ यूं ही, वो हिरण का बच्चा स्वामी शरण आया। फिर स्वामी ने शिकारियों से हिरण के बच्चे के प्राण बचाए और उसे अभयदान भी दिया। तो ऐसे है करुणा निधान श्री स्वामी। शरण आने वाले को स्वामी अभयदान सहित अपनी भक्ति भी देते हैं। इस तरह हिरण दंपत्ति समेत उसके बच्चे के स्वामी ने प्राण बचाए और शिकारियों को उपदेश देकर उनको भी कृतार्थ किया। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे ब्रह्मनिष्ठ वामन विरचित चतुर्थोध्याय समाप्त। श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत पंचम अध्याय। जब शिष्य ने वर्ष में आने वाली तिथि, जयंती आदि उत्सव के बारे में अपने गुरु से पूछा तब गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, मैं तुझे सर्वप्रथम तिथियों का ज्ञान देता हूँ, सुन।
चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा कहते हैं। ब्रह्मदेव ने इसी दिन सृष्टि निर्माण की थी। इस दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है और श्री हरि विष्णु का मत्स्य अवतार भी इसी पावन दिन हुआ था। इसलिए मत्स्य जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। चैत्र में देवी नवरात्र का भी आरंभ होता है। चैत्र शुद्ध तृतीया को देवी गौरी का भी जन्म हुआ, इसलिए गौरी तृतीया भी होती है। चैत्र शुद्ध नवमी का दिन श्री राम नवमी का होता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होती है। चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ, इसलिए हनुमान जयंती का उत्सव होता है। वैशाख शुद्ध तृतीया को माता रेणुका के यहाँ भार्गव ने जन्म लिया, इसलिए परशुराम जयंती मनाई जाती है। और कृत युग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। इस दिन किया हुआ हवन, होम, स्नान, दान, तप, नामस्मरण, तर्पण, मंत्र जाप, सत्कर्म से अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। वैशाख शुद्ध चतुर्दशी को भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया, इसलिए नृसिंह जयंती मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को दशहरा कहते हैं। इसी पुण्य दिन को भागीरथ ने श्री गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था। ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी को कूर्म जयंती मनाते हैं। ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा को वट पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन माता भगिनी वट वृक्ष को फेरे मारकर अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। आषाढ़ शुद्ध एकादशी को देवशयनी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है। आज के दिन अपने माता पिता गुरु को प्रणाम कर उनको धन्यवाद और कृतज्ञता अर्पण करते हैं। जगत गुरु मुनि व्यास समेत अपने गुरुओं की भी पूजा की जाती है। श्रावण शुद्ध पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। श्रावण शुद्ध षष्ठी को कल की जयंती कहते हैं। श्रावण पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन बहन भाई को राखी भी बांधती है। कोली बांधव समंदर में अपने क्षमतानुसार सोने का नारल समंदर को कृतज्ञता के साथ अर्पण करते हैं, क्योंकि उनके पूरे परिवार का उदर निर्वाह इसी दरिया सागर पर होता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार धारण किया था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से इस दिन मनाई जाती है। भाद्रपद शुद्ध तृतीया को वराह जयंती होती है। इस दिन हरिताली का व्रत भी किया जाता है। पतिव्रता स्त्री के साथ कुमारिका बहनें भी वर प्राप्ति की कामना करते हैं। इसके पश्चात भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। भाद्रपद शुद्ध अष्टमी को ज्येष्ठ गौरी का पूजन होता है। भाद्रपद शुद्ध द्वादशी को भगवान ने वामन अवतार लिया था, इसलिए वामन जयंती भी होती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। आश्विन शुद्ध प्रतिपदा को शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। आश्विन शुद्ध दशमी अर्थात विजयादशमी इस दिन के सायंकाल को बौद्ध जयंती मनाई जाती है। आश्विन वद्य चतुर्दशी ही नरक चतुर्दशी कहलाती है। इस दिन षोडशोपचार स्नान किया जाता है और साथ में दीपोत्सव भी करते हैं। आश्विन वद्य अमावस्या को लक्ष्मी पूजन करते हैं। कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा बलि प्रतिपदा ये विक्रम संवत्सर वर्ष आरंभ का दिवस होता है। कार्तिक शुद्ध द्वादशी को तुलसी विवाह होने के पश्चात चतुर्मास के व्रतों की समाप्ति हो जाती है। कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा और त्रिपुरी पूर्णिमा होती है। इसी चतुर्दशी को विष्णु पूजन और अन्य दिन शिव पूजन करते हैं। मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी को चंपा षष्ठी कहते हैं। मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा को दत्त जयंती बहुत धूमधाम से महाप्रसाद बांटकर मनाई जाती है। मकर संक्रांत पौष में आने वाला महत्वपूर्ण उत्सव। माघ शुद्ध पंचमी बसंत पंचमी से वसंत उत्सव को प्रारंभ होता है। माघ शुद्ध सप्तमी ही रथ सप्तमी कहलाती है। माघ वद्य चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि। इस पावन दिन शिव पूजन के साथ श्रद्धालु शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करते हैं। फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा को होली या हुताशनी पूर्णिमा होती है।
तो ये है हिंदू वर्ष में आने वाले त्योहार, तिथि, जयंती, व्रत की महत्वपूर्ण ज्ञान की बात। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे ब्रह्मनिष्ठ वामन राव विरचित पंचमोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत षष्ठोध्याय आरंभ। अलवनी बुआ नाम के एक थोर सत्पुरुष, ब्रह्मचारी, तपस्वी, विरक्त, ज्ञानवान बड़ौदा में रहते थे। एक दिन अपने सहकारी समेत वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी आए। तब एक धर्मशाला में वो रुके थे। वहां पर वो कर्म धर्म संयोग से सब जन बीमार हो गए। वहां पर उनकी सेवा और देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वेदना की पीड़ा से वो जगह से हिल भी नहीं पाते थे। दिन ब दिन उन चारों की प्रकृति और भी बिगड़ती चली गई। इस दरम्यान अगर मृत्यु आए तो भी प्रभु के चरण में ही स्थान मिलेगा। केवल इसी एक सात्विक विचार पर समाधान मानकर अपने दिन वो चारों काट रहे थे। इस तरह 7 दिन लौट गए। एक दिन वेदना असह्य होने के कारण अलवनी बुआ ने जगन्नाथ को आर्त भाव से पुकारा। उनके सूखे हुए आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। तत्क्षण भक्त वत्सल श्री स्वामी समर्थ महाराज अलग शब्द उच्चार कर प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट हो गए। अलवनी बुआ ने बड़े कष्ट से अपने आंखें खोले तो सामने श्री स्वामी समर्थ की अति दिव्य और तेजस्वी मूर्ति कमर पर हाथ रखे खड़े थे। बुआ की पीड़ादायक अवस्था देख स्वामी ने उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा। स्वामी के केवल मंगल अमृत स्पर्श से उन चारों के शरीर में शक्ति संचार होने लगा और सभी उठकर तत्काल खड़े हुए। जगन्नाथपुरी में यात्रा के लिए आए हुए इन चारों को संपूर्ण स्वस्थ विचरते देख आसपास के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें जीवन दान देने वाला वृद्ध योगी के लिए लोगों के मन में पूज्य भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा निर्माण होने लगी। लोगों को स्वामी अवतारी महात्मा लगने लगे। जगन्नाथ दर्शन को आने वाले भाविकगण श्री स्वामी के दर्शन को आने लगे और भक्तों की भीड़ बढ़ती चली गई। एक दिन एक ब्राह्मण स्वामी से मिलने आया। वो जन्म से अंधा था। उसने महाराज के श्री चरणों पर मस्तक रख दर्शन की इच्छा व्यक्त की। इसका शुद्ध भक्ति भाव देखकर स्वामी ने अपने गले का हार उसके गले में डाल दिया। उस अंध श्रद्धालु ने पहनाया हुआ हार महाप्रसाद समझकर वो आंखों को लगाया। तत्क्षण उसे दृष्टि प्राप्त हुई और उसे दृष्टि देकर उसकी इच्छानुसार उसे स्वामी ने दर्शन भी दिए। अंधा ब्राह्मण ने स्वामी को अनेकों प्रणाम और धन्यवाद दिए और आनंदित हुए। उसी समय शूद्र जाति का वृद्ध गृहस्थ वहां पर आया और स्वामी को साष्टांग दंडवत करके कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी कहाँ खो गई ये मैं नहीं जानता। पिछले 8 दिनों से बच्चों को संभाल कर मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। कृपा कर आप मुझे और मेरे पत्नी को मिला दे। तब स्वामी ने उसे कहा, वृद्ध काल में आकर भी तेरे मन में स्त्री लालसा है। तेरी वासना का क्षय कब होगा? तू पूर्व जन्म का तेली और मेरा दास होकर भी क्या तुझे मेरा स्मरण नहीं? इतना कहकर भस्म हाथ लेकर स्वामी ने उसके मस्तक पर लगाया। भस्म और स्वामी स्पर्श होते ही शूद्र को पूर्व जन्म का संपूर्ण स्मरण हुआ। उसने स्वामी चरण पकड़ लिए। बस कुछ एक क्षण में इस वृद्ध की भेंट उसकी पत्नी से हुई। तब दोनों ने श्री स्वामी से मोक्ष की याचना की। स्वामी ने तत्क्षण तथास्तु कहा। श्री क्षेत्र पावन जगन्नाथपुरी में श्री स्वामी की महिमा कीर्ति तीव्र गति से फैलने लगी। दर्शन के लिए दिन ब दिन होने वाली भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। इसलिए श्री स्वामी राज वहां से अंतर्धान हुए। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे वेद शास्त्र पुराण सम्मत ब्रह्मनिष्ठ वामन विरचित षष्ठोध्याय समाप्त। श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ।